नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन अक्सर लोग भूल जाते हैं। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस तरह हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, वैसे ही अपने माइंड का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ मानसिक बीमारियों से बचना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्थिति को कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि एक हेल्थी माइंड से ही एक हेल्थी बॉडी बनता है। जब हमारा मन स्वस्थ होता है तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आइए आज हम मिलकर मेंटल हेल्थ के बारे में समझते हैं और यह जानते हैं कि कैसे हम खुद को और अपने प्यारों को मेंटली हेल्थी रख सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए जर्नलिंग या मेडिटेशन बहुत मददगार हो सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने जीवन में सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना, उनकी बातों को सुनना और समझना, यह सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपने आप को समय देना चाहिए। अपने शौक और रुचियों को समय देना, खुद को प्यार और सम्मान देना, यह सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज से ही अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इसे अपनी प्राथमिकता बनाएं। याद रखें, एक स्वस्थ मन ही एक स्वस्थ जीवन की कुंजी है। धन्यवाद और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। दोस्तों, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी खुशी, कभी गम। ये तो लाइफ का पार्ट है। जैसे कभी एग्जाम में कम मार्क्स आने पर, किसी अपने से दूर जाने पर, या फिर कुछ पाने में नाकाम होने पर हमें दुख होता है। ये एक नॉर्मल बात है। ये सैडनेस कुछ समय बाद चली जाती है और हम फिर से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, कई बार यह सैडनेस बहुत दिनों तक रहती है और यह हमारे दिल और दिमाग पर गहरा असर डालती है। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमें अंदर से खोखला कर देती है और हमारे जीवन को अफेक्ट करने लगती है। यह उदासी हमारे काम करने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, जिससे हम अपने कार्यस्थल पर भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते। यह उदासी इतनी गहरी हो सकती है कि हमें रोज के काम करने में भी तकलीफ होने लगे। सुबह उठना, नहाना और यहाँ तक कि अपने पसंदीदा काम करना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि हमें खाने पीने, सोने या फिर अपने चाहने वालों से बात करने में भी मन नहीं लगता। ये उदासी हमें हमारे प्रियजनों से भी दूर कर देती है, जिससे हम और भी अकेला महसूस करने लगते हैं। ये एक सीरियस प्रॉब्लम का साइन हो सकता है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन एक मानसिक स्थिति है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। डिप्रेशन एक बीमारी है, बिल्कुल बुखार या सर्दी की तरह। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सही समय पर इलाज और मदद से हम इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं और फिर से खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन के कई साइंस हो सकते हैं और ये हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से प्रकट हो सकते हैं। जैसे हमेशा टायर्ड फील करना, भूख न लगना, या फिर बहुत ज्यादा खाना, नींद न आना, या फिर बहुत ज्यादा सोना, ध्यान लगाने में प्रॉब्लम होना, फोकस न कर पाना, चिड़चिड़ापन, निराशा, बेचैनी और खुद को गलत या कमतर समझना। ये लक्षण व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पेशेवर हो या सामाजिक। अगर आप या आपके आसपास कोई इन तकलीफों से गुजर रहा है, तो यह बहुत जरूरी है कि आप समय पर मदद लें। डिप्रेशन एक गंभीर मानसिक स्थिति है, लेकिन इसका इलाज संभव है। सही समय पर मदद लेने से व्यक्ति की स्थिति में सुधार हो सकता है और वह फिर से सामान्य जीवन जी सकता है। डिप्रेशन का इलाज पॉसिबल है और सही समय पर इलाज मिलने पर व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इलाज में थेरेपी, दवाइयाँ और जीवन शैली में बदलाव शामिल हो सकते हैं। परिवार और दोस्तों का समर्थन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आप या आपके किसी प्रियजन को मदद की जरूरत है, तो बिना देर किए प्रोफेशनल हेल्प लें। याद रखें, मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि एक साहसिक कदम है। दोस्तों, यह याद रखना बहुत जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। डिप्रेशन एक कॉमन बीमारी है और बहुत लोग इससे जूझ रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि डिप्रेशन का इलाज पॉसिबल है। डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जो डिप्रेशन के इलाज में आपकी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, लाइफ अनमोल है और हर पल एक नई शुरुआत है। अगर आप या आपका कोई अपना डिप्रेशन से जूझ रहा है, तो प्लीज हेल्प लें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।